छतरपुर में गहोई समाज का त्रिदिवसीय गहोई दिवस समारोह रविवार को शोभा यात्रा के साथ शुरू हो गया। इस वर्ष समारोह की मुख्य विशेषता ये रही कि समाज ने विवाह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 8वें वचन के रूप में अपनाने की पहल की है। समाज का मानना है कि ये संकल्प आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देगा। समारोह के दौरान 4 सामूहिक विवाह हुए, जिनमें वर वधू को 7 पारंपरिक वचनों के साथ 8वां वचन भी दिलाया गया। इस 8वें वचन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प शामिल था। समाज की इस पहल की सभी ने सराहना की और इसे अपने जीवन में अपनाने की बात कही। विवाहित जोड़ों में पवन कोमल, सत्यम शिवांगी, अशोक अनीता और राम स्वरूप पूजा शामिल रहे। समारोह की शुरुआत बुंदेलखंड गैरेज से हुई। यहां से एक शोभा यात्रा निकाली गई जो कि बस स्टैंड, फव्वारा चौक, हटवारा, गांधी चौक, गल्ला मंडी और रामलीला मैदान होते हुए गहोई धाम तक पहुंची। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ ध्वज गीत और पूजन के साथ हुआ। मंची कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से की गई। जी, क्या नाम है आप? डॉली गुप्ता। डॉली जी, बताएं, आपका सामूहिक सम्मेलन में गायब हुआ है, किस तरह के वचन लिए हैं, कितने फेरे लिए? पहले 7 वचन होते थे, हमने 8वां वचन अलग से लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या संदेश देना चाहते हैं वचन से? गौरी समाज का आज प्रोग्राम हुआ, क्या कहना चाहते हैं? सत्यम जी, बताओ किस तरह का वचन लिया गया है गौरी समाज के? गौरी समाज के द्वारा अभी तक 7वां वचन दिया जाता था, अब 8वां वचन दे रहे हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग भ्रूण हत्या नहीं करते हैं। किस तरह का फेरे में किस तरह का वचन लिया गया? क्या 8वां वचन दिया गया, क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या से बचाओ। समारोह में अखिल भारतीय गहोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल छिरौलिया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में महासभा के महामंत्री दीपक सावला, उपाध्यक्ष मोहन बड़कुल, कोषाध्यक्ष सोहन कनकने, मंत्री डॉक्टर सुशील कुमार सोनी सहित कई राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी शामिल हुए। मेरा नाम राजेश जोशिया है। मैं सांस्कृतिक सचिव के रूप में नगर गहोई वैश्य समाज का सदस्य हूँ। किस तरह के विवाह समारोह हुआ है, क्या वचन दिए गए? हमारी समाज का पिछले 8-10 वर्षों में एक बार ये मन में आया कि हमारी जो बच्चियों की संख्या है वो घट रही है और इससे समाज में बड़ी अनबैलेंसिंग फीलिंग आ रही है। उसको जब सोचा गया तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो हम वैवाहिक कार्यक्रम में यानी धार्मिकता के साथ और एक वचन और अपना ऐड करें, जो दोनों वर वधू मंडप के नीचे ही ले कि हम बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे। ये उद्देश्य लेकर और हम लोगों ने अपनी समाज से ये शुरुआत की है कि हम जो 8वां वचन है वो ये है, कन्या वर से लेती है कि आप हमारी जो बेटियों को है बेटों की तरह पालेंगे, बेटी को उसी तरीके से पढ़ाएंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि समाज का विकास होगा। क्योंकि निश्चित ही समाज में जब महिलाएं एकदम स्ट्रांग होंगी तो निश्चित ही समाज स्ट्रांग होगा और बच्चों में निश्चित ये उनकी जो कहना चाहिए कि मजबूती आएगी, उनका स्वावलंबन मजबूत होगा। क्या नाम है आपका? हरगोविंद तिवारी, पप्पू बता किस तरह का वचन दिया आज गौरी समाज की सामाजिक शादी में? 8वां वचन मैंने जो दिया है कि आज से जो है बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और बेटी को स्वावलंबन बनाना है, बेटियों को हर क्षेत्र में बढ़ाना है। जिस प्रकार से आज बेटियां जो है अपने पुलिस क्षेत्र में भी है और यहाँ तक कि बॉर्डर पर जो है सेना में भी लगी हुई है। आपने देखा था कि सिंदूर कितना कार्यक्रम चला था और सिंदूर से जो है बेटियों को और भी हौसला बढ़ी है। इसी प्रकार से बेटियों को आगे बढ़ा करके उनको स्वावलंबन बनाना है और बेटियों का भविष्य बनाना है। महाराज जी, बता किस तरह से विवाह संपन्न कराया जाता है समाज का? आज गहोई समाज द्वारा गहोई धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न कराया गया है। आज यहाँ पर 4 विवाह संपन्न हुए हैं और जैसा कि हमारी वैदिक रीति में है कि 4 फेरे और 7-5 वचन, जो 7 वचन होते हैं, लेकिन गहोई समाज की परंपरा के अनुसार एक और वचन जो है वर और कन्या को दिलाया गया है कि जिस वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति और बच्चियों के प्रति जागरूकता को लेकर के कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का एक वचन दिया गया है समाज के द्वारा। और
साथ ही इसके अलावा भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रूण हत्या हमारे शास्त्रों में भी पाप बताया गया है, तो वो भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन गृहस्थ जीवन यापन निर्वाहन क्या करेंगे। मैसेज देना चाहते हैं? निश्चित रूप से जो वचन होते हैं, 7-5 वचन इत्यादि जो होते हैं, फेरे होते हैं, कहीं ना कहीं इनका विशेष महत्व रहता है अपने जीवन में। और एक दूसरे जैसे जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी, और जब तक ये दोनों के परस्पर एक दूसरे में प्रीति नहीं रहेगी, एक दूसरे के वचनों को नहीं मानेंगे, तो विवाह बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और यदि 7-5 वचनों को मानते हैं और यदि सामाजिक जागरूकता के कुछ यदि वचनों को निर्वाहन करते हैं, उनका जो अपने सामाजिक परंपराएं हैं, जो अच्छे कर्तव्य है, यदि उनके करने का वचन लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह बड़ा ही अतुलनीय है और सराहनीय है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।